तो मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और वहाँ पर एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर दो, एक डिमांड फंक्शन है और एक सप्लाई फंक्शन है। डिमांड फंक्शन क्या है? ये जो है ये आपका डिमांड फंक्शन है। ठीक है, क्यू डी डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू, आप लिखो 65,000 माइनस 10,000 पी, और सप्लाई फंक्शन क्या है? क्यू एस इज इक्वल टू माइनस 35,000 प्लस 15,000 पी। ठीक है, क्या लिखे सर? क्वेश्चन लिखो बेटा, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं यस आपको। सर। आज प्राइस निकालने के लिए समझा रहा था, प्राइस निकालना है हमें। ठीक है, और इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है अलग अलग मार्केट्स के अनुसार, कि जब परफेक्ट कंपटीशन होगा, मोनोपोली होगी, ओलिगोपोली होगी, तो कैसा मार्केट होता है। ठीक है, तो व्हाइट बोर्ड भी है, मैं आपको लिख देता हूं, आप इसको लिखो। ओके सर। क्यू डी इज इक्वल टू 65,000 -10,000 माइनस 10,000 पी। ठीक है, ये किसका है? डिमांड का है। और सप्लाई का क्या है? -35,000, सब माइनस नहीं है, 35,000। 15,000 माइनस ही है। माइनस हाँ, माइनस 35,000 प्लस 15,000 15,000 पी। की अब इसके हिसाब से पी क्या है? पी इज द प्राइस। प्राइस पी इज द प्राइस। ठीक है, और डी है क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांड डिमांडेड बाय द मार्केट, और ये है क्वांटिटी सप्लाइड, ये जितना सप्लाइड हुआ। एक किसी, कोई समझ लीजिए कोई एक गुड्स है। ठीक है, एक गुड है ए, इसके लिए अब ये बोल रहा है कि मुझे अलग अलग सेट्स में आपको निकालना है। क्या निकालना है? फॉर एग्जांपल, और ये जो है डॉलर में है, अगर हम मान के चलते हैं कि ये जो प्राइस है ये किस में है? डॉलर में है। तो पहले पे निकालिए $6, $5, $4, $3, $2 और $1 पर इसका आप प्राइस निकालिए। ठीक है, अब जल्दी जल्दी से मुझे निकाल के यहाँ बताओ, ये क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो जाएगी? ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी? क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी इस प्राइस पर? क्या ये सरप्लस है? जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए थी उससे सरप्लस है या शॉर्टेज है, कम है? ये आगे आएगा। सबसे पहले पी को 6 डालो, दोनों में 6 क्वांटिटी डिमांडेड कितनी निकलेगी अगर $6 प्राइस होगा तो? अगर प्राइस $6 होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना आएगा? जल्दी निकाल कर बताओ। हाँ। 5,000। 5,000। ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो गया? 5,000। 5,000। सप्लाइड कितना हुआ? $55,000। कितना हुआ यहाँ पे? 55,000। नो सर। तो बोलो। 125,000। हेलो सर, इसको अच्छे से समझाइए, नहीं समझे। नहीं समझा? एक मिनट रुको, चलो सर ये छोड़ो। 5,000 कैसे आया सर? रुको 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 रुको, एक मिनट।
डिमांड जो है ये सप्लाई का, सॉरी, आपको मैंने डिमांड कर्व बताया था। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? यस सर। क्या है? किसके किसके बीच का रिलेशन है? रिलेशनशिप बिटवीन Price प्राइस and एंड डिमांड। and price. Inverse relation. यही है लॉ ऑफ डिमांड। इज दिस द लॉ ऑफ डिमांड? ठीक है। यस सर। Yes, अब sir. इसके आधार पर मेरे पास दो सेट्स ऑफ इक्वेशंस हैं। कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड एक फॉर्मूला है प्राइसिंग के बीच में, और इसका जो निकल कर आया है, कंपनी ने क्या किया, उसको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसने एक फार्मूला निकाला। उसने अपने अपने जो उनके बंदे थे उनको बोला कि आप मार्केट सर्वे कीजिए और देखिए कि आपको डिमांड का जो फंक्शन है, डिमांड का क्या इक्वेशन आ रहा है। तो उनका इक्वेशन आया 65,000 माइनस 10,000 10,000 price. 10,000 पी प्राइस। ठीक है, क्लियर? ये किसका आया? Yes, sir. डिमांड का आया। उसी तरीके से सप्लाई का इन्होंने निकाला कि हम सप्लाई कितना करेंगे, तो आया -35,000 5,000 plus प्लस 15,000 P. 15,000 पी। पी क्या है? प्राइस है। प्राइस किसका? यूनिट प्राइस है। किसका? उस कॉमोडिटी का। ये अगर हम मार्केट किस हिसाब से डिमांड करेगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से मार्केट डिमांड करेगा, और मार्केट में सप्लाई कैसी होगी, इसके हिसाब से सप्लाई होगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस इसका एक कंसेप्ट है। एक इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? जहाँ प्राइस और मतलब दोनों कंज्यूमर सप्लायर डिमांड सेटिस्फाई हो जाए। इज इक्वल टू सप्लाई, और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी सेटिस्फाइड, और जो सप्लायर होता है वो भी सेटिस्फाइड। ठीक है, जो यहाँ पर जो बायर होगा वो भी सेटिस्फाइड होगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि उसको उसके 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 दामों पे चीजें सही मिलेंगी। का होता है। ठीक है, क्लियर है? तो Okay. ये दो इक्वेशन हमें मिला। ठीक है, वी हैव गॉट दिस टू इक्वेशन वेयर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड का इक्वेशन है। ठीक है, मैं इसीलिए इसको बार बार मिटा दे रहा हूं क्योंकि मुझे वो आता नहीं। आप लोगों ने ये लिख लिया है? अब Yes, sir. इसके हिसाब से अब मुझे एक देने पर अलग अलग प्राइस जब मैं करूंगा, ठीक है, तो मुझे निकालना है। पहले $6 पर निकालो क्वांटिटी सप्लाइड और क्वांटिटी डिमांडेड। $6 पर निकालो जल्दी। 5, 5,000। 3, 2 और 1। 5,000। क्यूडी 5,000 और क्यूएस 55,000। क्यूडी 5,000, क्यूएस 55,000। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं मैं उसी को मान रहा हूँ। ठीक है, सर 125,000 होगा। एक मिनट रुको, अब तुम लोगों ने सर यहाँ माइनस है। हाँ माइनस है, 55,000। सही है। माइनस है, फिर 55 होगा ना। यस यस सर। सर। तो अभी डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है? सप्लाई। Supply ज्यादा है। तो ये सरप्लस होगा या माइनस होगा? Surplus. ज्यादा होगा ना। कितने से Plus. ज्यादा सरप्लस होगा? 50,000। 50,000. $5 पर निकालो जल्दी। पचास। 5 से निकालो ना। सर 40,000। क्या 40,000? क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई? क्यूएस। क्यूएस 40,000 और क्यूडी 15,000।
QD 15,000 कितना आया डिफरेंस? 25,000 25 25,000 अभी भी $6 पर और $5 पर क्या है? सप्लाई Surplus. ज्यादा है, सरप्लस ज्यादा है। ठीक है, सर $15 लिखिएगा। कहाँ पर $15 लिखा ना? ये 15,000 लिखा ना? 40 माइनस 15 25,000। अब $4 पर आओ। 25,000 क्वांटिटी सप्लाइड 25,000, क्वांटिटी डिमांडेड 15। 25 ही है सर। अच्छा हाँ सर 25। 15 तो इसी में आया ना। ये क्या हुआ? इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, तो ये प्राइस कौन सा प्राइस हो गया? इक्विलिब्रियम प्राइस। चलो आगे आओ, $3 पर निकालो क्वांटिटी सप्लाइड। 10,000। डिमांडेड क्वांटिटी डिमांड होगा 45,000। तो अब क्या हुआ? सरप्लस हुआ या शॉर्टेज हुआ? कितने का? 35,000 का। डिमांड कितना है? 45,000 यूनिट और सप्लाई है 10,000 यूनिट, $2 पर। -5 5,000 में सप्लाई डिमांड। हाँ? डिमांड सर डिमांड कितना है? माइनस 5,000। $2 पर। डिमांड कैसे आ जाएगा बेटा -5,000? 2 यानी 20,000 माइनस सप्लाई है सर, सप्लाई सर। -5,000। QD 35,000 होगा थ्री QD हो वाले गया? केस में। थ्री क्या? वाले केस में ये 35 होगा। यस सर। चलो, मेरा कहने का मतलब है, जो मैं समझाना चाहता था कि जैसे क्या हुआ, एक स्टेज के बाद हमारा क्या हुआ? शॉर्टेज होने लग गया, यानी डिमांड ज़्यादा होने लग गया है ना, और सरप्लस कम है, यानी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और एक स्टेज ऐसा आया जहां इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, और जैसे प्राइसेस जब $6 पर थे तो सरप्लस था, यानी सप्लाई ज़्यादा हो रही थी उस प्रोडक्ट की और डिमांड कम था। ये समझ में आया कि सप्लाई और डिमांड किस तरीके से बढ़ता है प्राइसिंग के साथ? यस सर। यस है? सर। मैंने आपको समझाया था, इसको एक कर्व के आधार पर समझो। यही चीज आप एक ये समझ में आ गया, ये चीजें तो समझ में आ गई कि जैसे ऐसे चीजें बढ़ी या घटी तो हमने इसको बढ़ाया या घटाया। ठीक है, क्लियर है कि जैसे प्राइस घटेंगे या जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो ये घट रहा है या बढ़ रहा है। सर मुझे क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड ही नहीं निकालता है। कौन बोल रहा है ये बात? धर्मजीत? सर Yes. हमको भी समझ में नहीं आया। क्वांटिटी डिमांडेड कितना था? 65,000। 65,000 -10,000। ₹10,000 10,000 और क्वांटिटी सप्लाइड कितना था? -35,000 प्लस 15,000 15,000। ये हमें डिमांड और सप्लाई निकालना था। धर्मजीत देखना यहाँ पर। यस सर। और ये क्या था? यूनिट का, एक यूनिट का, जैसे ये एक पेन है तो इस एक यूनिट पेन का प्राइस था ये। ठीक है, यस सर। हमने क्या किया, मेरे पास पहला प्राइस क्या था? $6। $6 से अब मैं क्वांटिटी डिमांडेड निकालूंगा। 65,000 माइनस 10,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 65,000 माइनस 60,000। तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जाएगा? 5,000 क्वांटिटी सप्लाइड 65, ये सॉरी माइनस 35,000 यस सर। प्लस 15,000 इंटू प्राइस कितना था? 90,000। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 35,000 प्लस 15 छक 90,000।
तो ये कितना आ जाएगा, 90 में से 35 जाएगा तो 55। अच्छा, हमने यही लिखा था ना। यस सर। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, जब इसकी Yes, प्राइस sir. 6 समझ डॉलर गया। होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना हो जाएगा, 5000, और सप्लाई कितना हो रहा है, 55,000। 55,000। तो सप्लाई ज्यादा हो रहा है ना और डिमांड कम है, तो ये सरप्लस होगा या कम होगा, प्लस सरप्लस कितने से सरप्लस होगा, 15,000। 50,000 से। 1000 फिर हम $5 पे यही दोनों इक्वेशन लगाएंगे तो हमें क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाई अलग अलग निकलेगा। फिर $4 पे निकालेंगे, फिर $3 पे निकालेंगे, फिर $2 पर निकालेंगे, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ, $1 पर निकालेंगे। अब हमें चेक करेंगे कि किस जगह पर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड है, यानी मार्केट में जितना डिमांड है उस प्रोडक्ट का उतनी ही चीजें सप्लाई हो रही हैं, किस प्राइस पर, ठीक है, किस प्राइस पर हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, यानी जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड है। अब समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, यस सर, यस सर। Yes, ठीक है, sir. ठीक है बेटा, यस सर। किसी को Yes, कोई sir. प्रॉब्लम। No, sir. अच्छा, अब देखो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। इस एक्सिस पर है क्वांटिटी और एक्स एक्सिस पे है प्राइस। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कह रहा हूं कि एक कोई क्वांटिटी है जिसका एक प्राइस है P, ठीक है, तो इस प्राइस पर एक डेफिनेट क्वांटिटी जाएगी M, मान लेते हैं ये 0 है। तो अब ये मान लें कि इक्विलिब्रियम कैसे आएगा, हमने यहां से शुरू किया था ना, ये स्टार्टेड फ्रॉम हियर, यस सर। इस तरीके से जाएगा। अब क्या था, ये डिमांड था, ये तो ये प्राइस थी नहीं और ये क्वांटिटी डिमांडेड थी। तो जैसे जैसे हम गए, हमारे केस में जो डिमांड कर्व था वो कैसा था, सर एक मिनट, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग था ना। ठीक है, तो जैसे जैसे इसके प्राइसेस, ठीक है, बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ये क्या होगा, एक पॉइंट पर आएगा, इस जगह पर ई पर, जहां ये इक्विलिब्रियम में होगा, ये वो जगह होगी कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और अगर इसके प्राइसेस बढ़ गए यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि जो डी का कर्व है, दिस इज द डिमांड कर्व, ठीक है, ये डिमांड है डी, डी डैश क्या है, ये डिमांड कर्व है, ठीक है, दिस इज द डिमांड कर्व। अब इस डिमांड कर्व के अनुसार ये इस प्राइस पे ये क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है, ये क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस जहां पर ये वो जगह है जहां पर ये इक्विलिब्रियम प्राइस अटेन कर रहा है, ठीक है। इस तरफ का जो एरिया है, जो नीचे का एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, इस ये जो प्राइस है लोग खरीद सकते हैं यहाँ पर, यानी अगर इस एरिया में प्राइस रहेगा या इस इक्विलिब्रियम प्राइस पे लोग आएगा तो लोगों को खरीदने में दिक्कत नहीं होगी। इस तरफ अगर आ जाएगा यहां से, ये हो जाएगा एक्सेस डिमांड, डिमांड एक्सेस हो गया ना। अगर इस यहां से ज्यादा सप्लाई हो जाएगी, अगर यहां से ऊपर चला जाएगा, ये जो एरिया चला जाएगा, यहाँ पर
एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। इस एरिया में डिमांड ज्यादा हो गया और इस एरिया में सप्लाई ज्यादा हो गई। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कौन से पॉइंट पर होगा? ई पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम में आएगा। दिस विल कम एट जहां पर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड, ये दोनों बराबर होगी और ये इक्विलिब्रियम का प्राइस इक्विलिब्रियम पर होगा। अगर ये पी डैश के एरिया से जो यहाँ पर ये जो ओएम का जो प्राइस है, दिस इज द ओएम, जो ये इसको बोलते हैं, दिस इज जो दिस इज द प्राइस एट विच पीपल वुड लाइक टू बाई। ओपी जो प्राइस होगा उस पे क्या होगा, लोग खरीदना चाहेंगे। ठीक है, और जो ओएम है ये वो उतनी क्वांटिटी होगी जो कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए जरूरत होगी। ठीक है, यस सर। यानी अगर हम उस चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो ये जो ई है, दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, और ई जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व, ये डीडी क्या है, डिमांड कर्व, ये डिमांड है ना, और फॉर एग्जांपल ये दिस इज सप्लाई कर्व, ये सप्लाई हो रहा है। तो द जिस जगह पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये इक्विलिब्रियम का स्टेज होगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम स्टेज। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज नोन एज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये जो ओएम की क्वांटिटी होगी जो कि इक्विलिब्रियम तक आने के लिए, वो ओएम की क्वांटिटी है, सॉरी इक्विलिब्रियम की क्वांटिटी है। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम से सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई। सप्लाई हमें देखा था ना, एक्सेस हो गया। यस सर। अगर इक्विलिब्रियम से डिमांड ज्यादा हो जाता है तो एक्सेस डिमांड हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये चीज क्लियर है यस सर। है ना, यस सर। कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। अगर नहीं होगा ये तो किसी ना किसी तरीके से ऐसी स्थिति बन जाएगी कि डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ये कस्टमर भी लाना चाहता है और ऑर्गेनाइजेशंस भी लाना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि इसी प्राइस पर ऑर्गेनाइजेशन भी अपना प्रोडक्ट बेचकर खुश है और जो कस्टमर है वो भी इसी प्राइस पर खरीदकर संतुष्ट है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट के साथ हम मार्केट के कंसेप्ट को समझेंगे और हम समझेंगे कि प्राइसिंग हम कैसे करते हैं, किस तरीके से प्राइसिंग करते हैं, और अलग अलग मार्केट्स किस तरीके के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, ये दो कंसेप्ट, ये एग्जाम्पल से ये चीजें समझ में आ गई। ठीक है, कि जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्लियर? यस सर। चलो अब आते हैं, अब ये देखते हैं कि प्राइस क्या होता है, किसी, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि प्राइस क्या होता है। अब
मार्केट समझते हैं सबसे पहले प्राइसिंग के लिए कि मार्केट क्या होती है, व्हाट इज मार्केट और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मार्केट। मार्केट कोई, या जिसको कि हम बोलते हैं कि जहां पर हम चीजें खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, तो अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस। मार्केट क्या होता है, जहां पे हम गुड्स यानी कोई प्रोडक्ट, कमोडिटी या सर्विसेज को दे सकते हैं और ले सकते हैं, ऑफ कोर्स विद द एक्सचेंज ऑफ मनी। और यहाँ पर जो बायर और सेलर हैं, दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर। ठीक है। सो अ मार्केट इज विच काइंड ऑफ प्लेस? अ मार्केट इज अ प्लेस इन विच buyers and seller come together to exchange goods and services. Clear? Yes, sir. तो जरूरी नहीं कि मार्केट एक मॉल हो, जरूरी नहीं है कि मार्केट एक दुकान हो, ये भी जरूरी नहीं कि मार्केट एक जैसे कोई किसी रेडी या ठेला हो। मार्केट एक ओपन हो सकता है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि ऑनलाइन मार्केट है, क्या इसमें कोई जगह निर्धारित है? डू वी हैव एनी काइंड ऑफ नो प्लेस सर। विच इज डिटरमाइंड इन द ऑनलाइन मार्केट? नहीं। नो सर। आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं और उसके एवज में आप पैसा देते हैं। तो बायर एंड सेलर दे बोथ कम टुगेदर इन अ वर्चुअल प्लेस। देयर इज नो रियल मार्केट Yes, इन sir. ऑनलाइन मार्केटिंग। Yes, sir. So market, the concept of market is to that a place where exchange of goods and services takes place. तो चार चीजें मार्केट के को बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं मार्केट के। पहला होता है कंज्यूमर, जो आप कंज्यूम करते हैं, या बायर जिसको हम बोलते हैं। Yes, sir. कमीशन देता है सर अमेजोन पे किए। सेकेंड इज योर सेलर, जहां पर जो प्रोडक्ट अपना सेल करेगा। अगर आप मार्केट में कोई दुकान नहीं होगी, दैट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ मार्केट, है ना। तो there have to be a buyer, there has to be a seller, then it has to be a commodity, एक प्रोडक्ट जो आपने खरीदना है, या एक ऐसा प्रोडक्ट जो सेलर बेचेगा, और उस का एक प्राइस। बिना प्राइस के तो कोई चीज नहीं आएगी मार्केट में, मुफ्त में तो कुछ नहीं आएगा। तो मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि उसके वहां पर चीजें बेची और खरीदी जाती हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी इट कैन बी ओपन, फिजिकल हो सकता है, नॉन फिजिकल हो सकता है, वर्चुअल हो सकता है आज के समय में। ठीक है। और वहां पर खरीदने के लिए या बेचने के लिए एक कमोडिटी होनी चाहिए, एक कोई कमोडिटी या गुड्स या सर्विसेज होनी चाहिए, और उस कमोडिटी, गुड्स या सर्विसेज का प्राइस होना चाहिए। क्लियर है? इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब Yes, sir. हमें मार्केट की जरूरत इसलिए पड़ती है बिकॉज चीजों को बेचना और खरीदना है। तो हम मार्केट का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है बेचना और खरीदना किसी एक कमोडिटी का, उसके प्राइस डिटर्मिनेशन के अनुसार, तो कुछ क्लासिफिकेशन हम करते हैं मार्केट को। तो मार्केट को हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट क्राइटेरियाज। वन क्राइटेरिया इज द एरिया। मतलब मार्केट कैसा हो सकता है? लोकल मार्केट हो सकता है, मंडे हाट बाजार है तो लोकल मार्केट है, या रीजनल मार्केट हो सकता है ना, पटना का एक रीजन है वहां पर रीजन मार्केट हो सकता है, या नेशनल मार्केट हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है ना, अमेजोन या फ्लिपकार्ट, ये कहीं से भी सामान बेच सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द एरिया, based on the area where the market is situated, it is known as local market, regional market, national market, international market, virtual market और social market, है ना। और ये डिपेंड कैसे करेगा? ये डिपेंड करेगा कि बायर और सेलर कहाँ कहाँ पर
सिचुएटेड है, आप इंडिया में सिचुएटेड हैं और आप सामान खरीद रहे हैं यूएसए से ऑनलाइन, तो ये कैसा मार्केट हो जाएगा? इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगा। अगर यही सामान आप यूएसए के उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर खरीदते हैं, देन इट इज अ लोकल मार्केट। क्लियर? देन the nature of the transaction. Yes, sir. Nature of the transaction means what kind of transaction you are making. You are directly buying spot market, मतलब साथ के साथ आप पैसा दे रहे हैं, खरीद रहे हैं, या फ्यूचर मार्केट। ठीक है, आपने on the nature of transactions, spot market and the future market. Then the volume of the business. वॉल्यूम ऑफ द बिजनेस क्या होता है कि आपने कितना वॉल्यूम, जो आपका प्रोडक्ट है उसका कितना वॉल्यूम ले रहे हैं आप। अगर आप एक बार में बहुत ज्यादा माल उठा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? होलसेलर मार्केट। होलसेल मार्केट सुना है ना आप लोगों ने? होलसेल Yes, sir. मार्केट। Yes, sir. या Yes, sir. आप एक एक दो चीजें ले रहे हैं, देन इट इज टर्म्ड Retail. एज रिटेल Retail मार्केट। market. ठीक है, देन इट इज टर्म्ड एज होलसेल मार्केट या रिटेल मार्केट। तो ऑन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस मार्केट इज क्लासिफाइड एज होलसेल या रिटेल मार्केट। नो, टाइम भी मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और टाइम एलिमेंट्स के आधार पर भी हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं, और इसकी क्लासिफिकेशन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट टाइम या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से हम मार्केट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग पीरियड मार्केट है। लॉन्ग पीरियड मार्केट में क्या है कि आपको, जैसे आप अभी गए और आपने सब्जी वाले को पैसा दिया और सामान ले लिया, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, तुरंत ही आपको प्रोडक्ट मिल गया। पर आपने आज बुकिंग कराई और आपको माल कितने दिन बाद मिलेगा? 10 दिनों बाद। तो लॉन्ग पीरियड मार्केट हो गया ना, लंबा समय है। Yes, या sir. आप गए किसी दुकान पर, उसने बोला कि जी आप रुको, मैं अभी कल आएगा सामान, आप कल आकर ले जाना। इट इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, इट कैन बी टर्म्ड एज वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। आपने किया और आपको मिल गया, ठीक है, शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देन द स्टेटस ऑफ सेलर, जो बेचने वाला है उसके स्टेटस ऑफ सेलर, उसके आधार पर भी हम मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। जैसे आपने प्रोडक्ट बनाया, you are manufacturer of the product and you are selling, so what are you? You are a primary seller। ठीक है, आपने अपना प्रोडक्ट बनाया और आपने क्या किया? मार्केट में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया और वहां से आप सामान ले रहे हैं, तब क्या हो गया? यू आर ए सेकेंडरी सेलर। और वहां वो डिस्ट्रीब्यूटर से फिर वो कहाँ गया? होलसेलर और रिटेलर के पास गया, और तब आपके पास आ रहा है। तब आप कैसे मार्केट में हैं? देन यू आर इनटू टर्मिनल मार्केट। सो प्राइमरी, जहां पर जो प्रोड्यूसर है वो खुद ही बेच रहा है ना। या सेकेंडरी मार्केट कैसा होता है? जहां पर वो प्रोड्यूसर एक एजेंट हायर करता है अपना, कि मेरे भी यहाँ पे यही बेचेगा, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाएगा। और टर्मिनल मार्केट, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट पता नहीं कौन कौन से बेच रहे हैं लोग, तो वो कौन हो जाएंगे? टर्मिनल मार्केट। तो हम इस तरीके से, रोल नंबर 63, नेचर हम इस तरीके से सेलर के स्टेटस के आधार पर मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हमने देखा है कि कैसे कैसे मार्केट, एक तो हमने देखा है परफेक्ट कंपटीशन के आधार पर, ठीक है, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, या मोनोपोलिस्टिक मार्केट, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेचर ऑफ कंपटीशन के आधार पर हम कहते हैं कि जहां पर 3 मेजर फैक्टर के आधार पर हम कंपटीशन को देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी फैक्टर होता है, इंटरडिपेंडेंस फैक्टर, और ईज ऑफ एंट्री फैक्टर, यानी मार्केट में कोई भी आकर सामान बेच सकता है, उसकी जो सब
सुटेबिलिटी फैक्टर होता है कि मतलब वो किस किस को मार्केट में उसका परफॉर्मेंस कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस है, वो किस तरीके की लेगेसी एंजॉय करता है मार्केट में, और दो कंपनियों के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। ये हम नेचर ऑफ कंपटीशन के आधार पर देखा है। कल या परसों की क्लासेस में हमने डिस्कस किया था एक परफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल, अगर आपको याद हो तो, यस सर। है ना। Yes, sir. यस सर। हमने देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है कि जहां पर बहुत सारे मतलब एक ही होमोजीनियस प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। एक छोटे से हाट में 3-4 लोग बीन्स बेच रहे थे, तो यस यानी सर। बहुत सारे कंपनी मतलब उसमें आ जाकर कोई भी बेच रहा था, ठीक है। एक जैसे प्रोडक्ट है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, जिसको कि हमने परफेक्ट कंपटीशन का एग्जाम्पल दिया था, और उसमें कोई कंट्रोल नहीं था किसी चीज पर। यानी यस फॉर एग्जाम्पल कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भी साबुन बेच रही है, सर्फ बेच रही है, पतंजलि भी साबुन सर्फ बेच रही है, उसी तरीके का प्रोडक्ट, सिमिलर नेचर ऑफ, ठीक है। फिर उसके बाद गोदरेज भी बेच रही है, यानी बहुत सारे कंपनी हैं, और मार्केट में एंट्री और एग्जिट पे कोई रोक नहीं है। लोग, नई कंपनियां आ सकती हैं, जा भी सकती है। बंद भी हो सकती हैं, एंट्री और एग्जिट पे कोई रोक नहीं है। और जो कंपनी अपनी प्राइसिंग कैसे रखती है, प्राइस टेकर के आधार पर, यानी प्राइस मेकर नहीं होते हैं। प्राइस मेकर और प्राइस टेकर में क्या डिफरेंस है? प्राइस मेकर होता है जहां पर मैं अकेला हूं, मोनोपोली, फॉर एग्जांपल मोनोपोलिस्टिक मार्केट। यस सर। मोनोपोली में क्या होता है? मैं ही हूं, आई एम द ओनली। जैसे रेलवे, यस रेलवे स्टेट की रेल ट्रेन, और कोई प्राइवेट ट्रेन है? नो सर। रेलवे ने बोला कि जी इतना दाम होगा, तो उतना ही दाम होगा, यस कम, है ना। यस सर। कुछ नहीं कर सकते हैं, यही फैसिलिटी दूंगा, यही फैसिलिटी दूंगा। पटना से दिल्ली का किराया इतना होगा, तो आपको मानना पड़ेगा। मोनोपोली है ना, और कोई है नहीं। और किसी की ट्रेन चलती है? नहीं चलती ना, केवल सरकार की ट्रेन चलती है, तो वो मोनोपोली है। तो वो क्या होगा? प्राइस मेकर होगा, प्राइस टेकर नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल 4-5 अलग अलग तरीके के ट्रेन चलते, ठीक है, रिलायंस की ट्रेन भी है, अंबानी की ट्रेन भी है, लालू की ट्रेन भी है, नीतीश की भी ट्रेन है, और मुझे लगता है कि जी सरकारी ट्रेन है, वो ज़्यादा महंगे पैसे ले रही है, तो मैं क्या करता? लालू की ट्रेन में चला जाता, या अदानी की ट्रेन में चला जाता, ठीक है, या XYZ की ट्रेन में चला जाता। पर मेरे पास अभी ऑप्शन नहीं है ना, यस सर। क्योंकि सिंगल प्लेयर है ना, और उसके पास जो प्रोडक्ट है वो यूनिक है, और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मेरे पास। कोई सब्स्टिट्यूट है? नो सर। वो कंट्रोल करता है, पूरा कंट्रोल करता है उस प्रोडक्ट को, उसकी प्राइसिंग पॉलिसी को, ठीक है। और मेरे पास ऑप्शन है, बहुत लिमिटेड ऑप्शन है, कि मैं ट्रेन से नहीं जाना चाहता हूँ तो मैं बस से जा सकता हूँ या फ्लाइट से जा सकता हूँ। बट फिर जो प्रोडक्ट वैसा नहीं मिलेगा ना मुझे, ट्रेन वाला प्रोडक्ट फ्लाइट में नहीं मिलेगा, फ्लाइट वाला प्रोडक्ट मुझे बस में नहीं मिलेगा, यस सर। प्राइसिंग पॉलिसी भी अलग हो जाएगी। तो फर्म एक होता है मोनोपोली में, और वो प्राइस मेकर होता है, वो जो चाहे वो प्राइस बना सकता है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन में बहुत ज्यादा फर्म्स होते हैं, और उनकी एंट्री और एग्जिट पे कोई पाबंदी नहीं होती है, और सब एक जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट ले लो, बिहार का ट्रांसपोर्ट है, बिहार राज्य ट्रांसपोर्ट, एक कोई प्राइवेट भी चलता होगा, उसकी जगह पे 5 और भी प्राइवेट चलते होंगे, सबके होमोजीनियस प्रोडक्ट है, कोई भी आकर बस चला सकता है एक परमिट लेकर। तो अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप इससे नहीं जाना चाहते हैं, दूसरे से जाना चाहते हैं, उसकी सर्विसेज कैसी हैं, आप उससे लेना चाहते हैं, तो इसमें क्या है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इनफाइनाइट है, आप इससे नहीं लेकर दूसरे से ले सकते हैं। आपको साबुन लेना है, बेथिंग सोप लेना है, बेथिंग साबुन लेना है नहाने का, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको सिमिलर या थोड़े बहुत वेरिएंट्स के साथ आपको मिल जाएंगे। तो जब इस तरीके का एग्जाम्पल होता है कंपटीशन का,
मार्केट में, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोली मैंने आपको बताया जहां पर एक ही है और कोई नहीं है, ठीक है। एक तीसरे तरह का मार्केट होता है, उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली क्या होते हैं? ओलिगोपोली में होता है, शेखर कुमार, यस बोलिए। सर मोनोपोली में हम पूछना चाहते हैं सर कि इसमें एक ही पर्सन होता है जो सारे वर्क को हैंडल करता है। पर्सन नहीं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सर। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे मोनोपोली का अभी एग्जांपल बताया मैंने आपको, रेलवे। रेलवे का प्रोडक्ट क्या है? जैसे आपको सर एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, तो वो आपको ट्रैवल एक प्रोडक्ट देती है ना, तो यूनिक प्रोडक्ट होगा उसका, वो यूनिक प्रोडक्ट होगा। अब जैसे चलिए छोड़ दीजिए, मोनोपोली का एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक सोशल मीडिया में मोनोपोली एंजॉय करती है। ठीक है, आपके पास जो मैसेजिंग है वो भी फेसबुक के पास है, ट्विटर है वो भी बहुत कम लिमिटेड, पर जो फेसबुक का यूनिक फीचर है ना, फेसबुक के टक्कर में और कोई है या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है जो फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का आपको एंजॉय करवाता हो? नो सर, इंस्टाग्राम है। जैसे सर रेलवे का IRCTC सर, कहीं इंडिया में हमको कहीं भी टिकट लेना होगा तो IRCTC से ही लेना होगा, ये भी एक तरह का मोनोपोली ही है सर। नहीं, तो वो रेलवे ही है ना, दैट इज रेलवे। चाहे वो IRCTC हो या रेलवे के टिकट काउंटर्स हो, वो है तो रेलवे के ही। मतलब बोलना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कि सर कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें टिकट कटाना होगा तो IRCTC के उसी के थ्रू ही कटाना पड़ेगा सर, ये भी मोनोपोली के अंदर ही आता है ना। हाँ, तो फर्म एक ही है ना, एक ही रेलवे ही है केवल। अब आप रेलवे का टिकट चाहे रेलवे के काउंटर से कटवाएं, या रेलवे ही देगी ना, और तो कोई नहीं देगा उसको, देगी तो रेलवे ही। अगर वो दाम अगर जैसे लॉकडाउन हुआ, उसने दाम बढ़ा दिए, कोई उसको रोक पाया? नो सर। अगर कोई दूसरा रेलवे होता, प्राइवेट रेलवे, या बोलिए कि 10, 5, 6 और 10 रेलवे और होते, उसने टिकट बढ़ाया था, मैं बोलता कि मैं उससे नहीं जाऊंगा, सरकारी से नहीं जाऊंगा, प्राइवेट रेलवे से चला जाऊंगा। सर इसलिए हम टिकट काटाना छोड़ दिए हैं, ऐसे ही सर। अच्छी बात है, आपने छोड़ दिया है। मैं यहाँ पर हम मोनोपोली ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं हम, कि क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी होती ही नहीं है। उसने जो बोल दिया ना वही आपको देना ही देना है। क्यों? क्योंकि वो मोनोपोली एंजॉय करता है और कोई दूसरा है ही नहीं उसके जैसा वो प्रोडक्ट देने वाला। रेस में सिंगल दौड़ने वाला है। बिल्कुल, एक ही कंपनी होती है, वो एक ही कंपनी है। अब मैंने बताया, एग्जांपल आपको दिया फेसबुक। अब चलिए छोड़ दीजिए रेलवे का, एक और एग्जांपल लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई करता है आपको? NTPC। आपके घर तक कौन लाता है? SPDCL। साउथ डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन? साउथ। मतलब स्टेट लाती है, स्टेट, हम इसको स्टेट बिजली विभाग बोल सकते हैं। यस। अगर मैं बोलूं, बिजली विभाग ने बोला कि मैं आज 10 रुपए लूंगा यूनिट, आपके पास कोई ऑप्शन है? लिमिटेड। अभी मैं केवल जब मोनोपोलिस्टिक मार्केट का एग्जांपल दे रहा हूं तब इसमें समझा रहा हूं आपको कि आपके पास उससे बिजली लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप सोलर पावर लगवाएं, यस या विंड पावर लगवाएं, ठीक है, या कोल से अपना बिजली पैदा करें। तो अगर वो दाम बढ़ाती है या घटाती है, आपको उसका प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि और कोई दूसरा है नहीं, ठीक है, यूनिक प्रोडक्ट दे रही है आपको, जो भी प्राइस बोलेगी वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जहां पर केवल और केवल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म एक प्रोडक्ट दे रही है जो बहुत यूनिक है, उसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, तो वो क्या होता है, उस टाइप का मार्केट फॉर्म मोनोपोली कहलाता है। अब ओलिगोपोली क्या होता है, ये थोड़ा समझने वाला है कि बहुत लिमिटेड फॉर्म्स होते हैं, मतलब बहुत, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, कोई भी आ जा रहा है, कोई भी कर रहा है, कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट ला दे रहा है, कोई एंट्री कोई एग्जिट, कुछ ऐसी बाउंडेशन नहीं है।
वहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं, जैसे एयरलाइंस है ना, 4-5 एयरलाइंस पटना आती है, जेट आती है, जेट चलो बंद हो गया, एयर इंडिया आती है, इंडिगो आती है, स्पाइस जेट आती है, बहुत लिमिटेड फर्म्स हैं, सर ठीक है। होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसा प्रोडक्ट दे रही है, ओलिगोपोली में भी एक जैसा प्रोडक्ट देती है, ठीक है, यानी सारे एक पर बहुत कम लोग होते हैं इसमें, बहुत कम लोग हैं जो, ऐसा तो नहीं कि कोई भी एयरलाइंस कंपनी खोल देगा, ऐसा हो सकता है, यानी रिस्ट्रिक्टेड, बहुत बहुत फ्यू फर्म्स होते हैं, बहुत कम फर्म्स होते हैं जो वो प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, बट वो कैसा प्रोडक्ट देते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट देते हैं, जैसे कि एयरलाइंस है ना, या बैंकिंग कंपनीज है, ठीक है, एक जैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं ना। इस केस में जो ओलिगोपोली है, तो कई बार क्या होता है, कुछ उनके कंडीशंस होते हैं कि जो ओलिगोपोली में जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, वो कई बार क्या होता है, कार्टेल होते हैं, कार्टेल सिस्टम बोलते हैं हम उसको। इसमें क्या करते हैं, लोग मिल के दाम बढ़ा लेते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 2 कंपनीज हैं, 2 ही कंपनी है, मान लिया पटना से दिल्ली 2 ही एयरलाइंस ऑपरेट करती है, एयर इंडिया और इंडिगो, मान कर चलते हैं हम, तो ये कैसा कंपटीशन होगा, कैसा मार्केट स्ट्रक्चर होगा, ओलिगोपोली, ठीक है, एक से ज्यादा, ड्यूपोली कंडीशन भी बोलते हैं उसको हम, यानी एक जब केवल 2 ही ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं तो उसको हम ड्यूपोली बोलते हैं, अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो उसको हम ओलिगोपोली बोलते हैं। ये ओलिगोपोली का ही एग्जाम्पल है कि जहां पर मोनोपोली नहीं होता है, मोनोपोली से एक से ज्यादा फॉर्म्स होते हैं, हम कंडीशन लेते हैं कि 2 ही है, ड्यूपोली का एग्जाम्पल है, 2 एयरलाइंस पटना से दिल्ली जाती है, तो दोनों ने क्या किया, मिलके, एक ने बोला कि मैं दाम बढ़ा देता हूं, और जो पहले ने दाम बढ़ाया वो दूसरे ने भी दाम बढ़ा दिया, मिलकर उन्होंने क्या कर लिया, 60 गांठ कर ली, है ना, दोनों ने मिलकर किसी प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ा दिया, इसको बोलते हैं कार्टेल, ठीक है। क्या बोलते हैं सर? कार्टेल, कार्टेल। CARTEL, कार्टेल। कार्टेल का मतलब क्या होता है? कार्टेल का मतलब होता है बेटे 60 गांठ, ठीक है, हम एक सिचुएशन होता है मार्केट में, ठीक है, कि जहां पर दोनों मिलकर प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, और ये केस होता है ओलिगोपोली में, ठीक है, ये ओलिगोपोली का कि Yes, जहां पे सर ये कौन कर रहा है सर वैसे? ये जो अलग अलग ड्राइंग बना रहा है। जाने दो, ठीक है, तो एक सिस्टम होता है कार्टेल का सिस्टम, जहां पर एक कंपनी क्या करती है, दाम बढ़ा देती है, दोनों मिलकर, दोनों बैठकर दाम बढ़ा लेते हैं और दोनों एग्री करते हैं कि हम इसी मार्केट प्राइस पे वो प्रोडक्ट बेचेंगे, ठीक है, क्लियर है। इसका बाकी sir. इसकी बाकी यस सर। इसके कार्टेल बाद आगे की कहानी कल देखेंगे, ठीक है, यस सर। यस सर। इसके Yes, आगे sir. की कहानी हम कल देखेंगे, ठीक है, यस सर। चलो, सर अटेंडेंस भेज देंगे कि आप बना लिए थे? मैं बना लेता हूँ बेटा हर दिन, ठीक है दोस्तों, थैंक यू सर। ओके।